मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का चौथा चैप्टर भारत की विदेश नीति का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज है भारत और म्यांमार संबंध। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत और म्यांमार संबंध। ठीक, भारत और म्यांमार संबंध। ठीक, म्यांमार संबंध। ठीक, तो याद रखना, पहला पॉइंट बताना है कि म्यांमार का पूर्व नाम या प्राचीन नाम बर्मा था। ठीक, क्या था? बर्मा। तो म्यांमार का पूर्व नाम बर्मा था, जो 1948 में स्वतंत्र हुआ। तो प्रश्न आ सकता है कि बर्मा कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में। और 1 फरवरी 2021 को यहाँ के सैनिकों ने सरकार का तख्ता पलट दिया। सरकार का तख्ता पलटकर, ठीक है, सरकार का तख्ता पलटकर सैनिक शासन लागू कर दिया। सैनिक शासन लागू कर दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि म्यांमार, जिसका पूर्व नाम क्या था? तो बर्मा था, कब आज़ाद हुआ? 1948 में। यहाँ पर कब सैनिक शासन लागू हुआ? तो 1 फरवरी 2021 को। और जैसे सैनिक शासन लागू हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट बताना कि इस सैनिक शासन का यहाँ के लोगों ने, मतलब म्यांमार के लोगों ने, ठीक, म्यांमार के लोगों ने कड़ा विरोध किया या कड़ा विरोध कर रहे हैं। ठीक, विरोध कर रहे हैं। याद रखना कि म्यांमार में जो सैनिक शासन है, ठीक है, तो म्यांमार के लोगों द्वारा या यहाँ के लोगों द्वारा, ठीक है, सैनिक शासन का कड़ा विरोध किया जा रहा है। यहाँ के लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। लिखना है कि यहाँ के लोगों के द्वारा सैनिक शासन का कड़ा विरोध कर रहे हैं, किया जा रहा है। फिर बताना कि एक नाम है, ठीक, आंग सान सू, ठीक, जो म्यांमार से संबंध है। कहाँ से संबंध इनका है? म्यांमार से। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक, लॉन्ग फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो आ सकता है कि डर से मुक्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंग सान सू से। तो ये तो हो गया कि म्यांमार का परिचय। अब बताना है कि भारत और म्यांमार के संबंध। क्या बताना है? संबंध। ठीक है, संबंध। पहला पॉइंट बताना है कि भारत और म्यांमार के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भारत ने म्यांमार के लिए कई सारे योगदान दिया है। जैसे सबसे जो पहली पॉइंट है कि 1993 में तत्कालीन सरकार पी.वी. नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत म्यांमार से की। ठीक, म्यांमार से की। दोबारा याद रखना है, पूछ सकता है कि पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1993 में। किसने की? पी.वी. नरसिम्हा राव ने। कहाँ से की? तो म्यांमार से। और इसका उद्देश्य, इस नीति का उद्देश्य भारत को पश्चिमी देशों के बजाय पूर्वी देशों से जोड़ना था। भारत को पश्चिमी देशों के बजाय पूर्वी देशों से जोड़ना था, या एशिया के पश्चिमी देशों के बजाय पूर्वी देशों से जोड़ना था। दूसरा पॉइंट बताना है कि 2017 में उदारवाद वीज़ा नीति शुरू की गई। ठीक, उदारवाद वीज़ा नीति शुरू की गई।
अर्थात अब म्यांमार का कोई भी व्यक्ति भारत आ सकता है, उसके लिए उसे शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा सुनना है, प्रश्न आ सकता है कि भारत सरकार ने उदारवाद वीज़ा नीति कब अपनाई, तो 2017 में। इसका उद्देश्य क्या था कि म्यांमार का कोई भी व्यक्ति भारत बिना वीज़ा के आ सकता है, उसके लिए उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक, और यहीं पर एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत म्यांमार, थाईलैंड, ठीक, भारत म्यांमार थाईलैंड होते हुए कंबोडिया तक राजमार्ग परियोजना भारत ने म्यांमार थाईलैंड से कंबोडिया तक राजमार्ग परियोजना की शुरुआत 2016 से की है। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि भारत ने म्यांमार थाईलैंड से कहाँ तक, तो कंबोडिया तक राजमार्ग परियोजना कब से शुरू की है या कब शुरू करने का निर्णय लिया था, तो 2016 से। यहीं पर एक पॉइंट याद रखना है कि 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, ठीक, नरेंद्र मोदी म्यांमार की यात्रा पर गए। तो प्रश्न आ सकता है कि म्यांमार की यात्रा पर मोदी जी कब गए, तो याद रखना कब गए, तो 2017 में म्यांमार की यात्रा पर गए और यहाँ के सैनिकों को प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध करवाए। तो प्रश्न आ सकता है कि नरेंद्र मोदी की म्यांमार यात्रा कब हुई, तो 2017 में। ठीक है, यहीं पर कुछ पॉइंट और याद रखना है। कुछ पॉइंट जैसे रखना है कि इसमें पॉइंट याद रखना है कि 2019 में भारत और म्यांमार ने मिलकर के सैन्य युद्धाभ्यास भी किए। अर्थात भारत और म्यांमार के सैनिकों ने मिलकर के क्या किया, सैन्य युद्धाभ्यास किया। ठीक है, और इतना ही नहीं, इन्होंने और क्या किया कि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी म्यांमार से समझौता किया या म्यांमार से बात किया। तो इस तरह से भारत और म्यांमार संबंध भी हमने बता दिया। यहाँ पे एक नंबर की क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, फिर उदारवाद वीज़ा नीति क्या है, मोदी की यात्रा कब हुई थी, भारत और म्यांमार का सैन्य युद्धाभ्यास कब हुआ। तो इस तरह से हमने भारत म्यांमार जो एक छोटा सा देश है उससे हमने संबंध को पढ़ लिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थैंक यू।